गृह मंत्री लगातार लव जिहाद लैंड जिहाद बोलते रहते हैं अपने भाषणों में। जी। तो लव जिहाद की परिभाषा क्या है, लैंड जिहाद की परिभाषा क्या है? परिभाषा बताइए। ऐसा भी माहौल बना देते हैं कि भाई जो भी गड़बड़ हो रहा है ये घुसपैठिए की वजह से हो रहा है, यही नौकरी ले जा रहा है, यही जमीन ले जा रहा है, सब कुछ यही ले जा रहा है। धीरे धीरे अब जैसे बॉम्बे में टिस की एक रिपोर्ट, किसी प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की कि बॉम्बे में बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि इमिग्रेशन वाले के पास हो सकता है। इमिग्रेशन ने बोला कि हमारे पास नहीं है, इंटेलिजेंस से देखिए। इंटेलिजेंस बोला है ऐसा कोई हमारे पास जानकारी नहीं रहता है। तो उन्होंने साफ रूप से ये 3 महीने में 4-5 जवाब में उन्होंने बता दिया कि मंत्रालय के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, झारखंड से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार हर जगह बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है। वह कहती है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं और भारत में लैंड जिहाद और लव जिहाद कर रहे हैं। इसको लेकर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सिराज दत्ता ने एक आईटीआई लगाई। आईटीआई में उन्हें क्या जानकारी मिली, बांग्लादेशी कितने ज्यादा भारत में घुसपैठ कर गए हैं, क्या स्थिति है, उन्होंने कितनी ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर लिया है और कितनी भारतीय हिंदू लड़कियों से शादी कर ली है, इन सारी जानकारियों के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट सिराज दत्ता आपके सामने। हम उनसे इन सारे सवालों पर जवाब मांगेंगे कि उनकी आरटीआई में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन मंत्रालय, इन सब ने क्या जवाब दिया है। सिराज जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और देश इस सबसे जोहर। बड़े और गर्म मसले को जरूर जानना चाहेगा कि आखिरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों की स्थिति के बारे में भारत सरकार ने आरटीआई में क्या जवाब जी, शुक्रिया आपको और जोहार। तो ये आरटीआई हमने अक्टूबर में किया था, 4 अक्टूबर को, क्योंकि झारखंड में आपको याद होगा कि लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी भाजपा के नेता लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और एक सांप्रदायिक माहौल बना रहे थे। और ये बोल रहे थे कि झारखंड में बड़े पैमाने में घुसपैठिए हैं। है। तो हमने गृह मंत्रालय से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा कि आप हमें संख्या बताइए, वर्तमान में राज्यवार कितने ऐसे बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से, जो कि घुसपैठिए का डेफिनेशन है, रह रहे हैं। पहला ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि ऐसे कितने मामले हैं जो आप लगातार भाषण में कहते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो आपके मंत्रालय में रिपोर्टेड हुए हैं। और तीसरा बताइए कि इस पे आपने क्या कार्रवाई की है। ये हमने 4 अक्टूबर को पूछा था। इसके बाद नियम से तो 1 महीने में उनको जवाब देना होता है, लेकिन वो एक लगातार अब 3 महीने तक ये आरटीआई जो गृह मंत्रालय के विभिन्न डिविजन्स में, कभी नागरिकता डिवीजन में, तो कभी फॉरेनर्स डिवीजन में, तो कभी इमिग्रेशन में, तो कभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सब में भेजते रहे और यही बोलते रहे हमारे पास जानकारी नहीं है, इनके पास हो सकती है। फिर उन्होंने भी बोला हमारे पास नहीं, इनके पास हो सकती है। फॉरेनर्स डिवीजन ने साफ रूप से बोल दिया कि गृह मंत्रालय के पास ये ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने बोला कि इमिग्रेशन वाले के पास हो सकता है। इमिग्रेशन ने बोला कि हमारे पास नहीं है, इंटेलिजेंस से देखिए। इंटेलिजेंस बोला है ऐसा कोई हमारे पास जानकारी नहीं रहता है। तो उन्होंने साफ रूप से ये 3 महीने में 4-5 जवाब में उन्होंने बता दिया कि मंत्रालय के पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। मजेदार बात है कि हमने एक और आरटीआई किया था कि गृह मंत्री लगातार लव जिहाद, लैंड जिहाद बोलते रहते हैं अपने भाषणों में। जी। तो लव जिहाद की परिभाषा क्या है, लैंड जिहाद की परिभाषा क्या है? परिभाषा बताइए। और ये अभी तो आईपीसी आपका बीएनएस वगैरह बन गया है, इसमें कौन सी धारा के तहत आती है ये बताइए, और कितने जी। मामले हैं? जी। तो उसमें मंत्रालय ने साफ बोला कि लव जिहाद परिभाषित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कानून में। जी। लेकिन उन्होंने ये भी बोला, जो ज्यादा चिंताजनक है, कि आम बोलचाल में लव जिहाद का मतलब होता है कि जब एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के महिला को अपने साथ, उसका एग्जैक्ट टर्म है, वो झांसा में शादी करते हैं। हम्म। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर विभाग, मंत्रालय भी आम बोलचाली, जो मंत्री जिस तरह का बस, भाषण दे रहे हैं उसी से अगर चलने लगे तो ये चिंताजनक है जी। बिल्कुल। मतलब अब हम क्रमवार बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें आपने कही हैं और बहुत जरूरी है कि बारीकी से उसकी जानकारी आप दें। पहली बात यह कि क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन सब ने माना है कि भारत सरकार के पास
बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई एक आंकड़ा नहीं है, कोई एक घुसपैठिए की कोई जानकारी नहीं है। क्या उस आरटीआई में ये बात है? जी, इस आरटीआई में स्पष्ट रूप से इनके चार डिवीजन, जो इनके चार मेन डिवीजन हैं, सिटीजनशिप, वीजा विंग, फॉरेनर्स डिवीजन, इमिग्रेशन डिवीजन और साथ में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन जी सब ने बोला है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है ना। और फॉरेनर्स डिवीजन ने तो साफ बोला कि उन्होंने मंत्रालय का ही नाम लेके बोला कि पूरे मंत्रालय में ना ऐसी कोई जानकारी है, ना ही इनके गतिविधियों की कोई जानकारी है। ये भी जो उन्होंने साफ बोल दिया। ये सवाल इसलिए प्रासंगिक है कि झारखंड के बाद अब दिल्ली में चुनाव हो रहा है सिराज जी, और झारखंड में भी माफ करिएगा, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पास इकलौता मुद्दा है, और वो है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, ईओडब्ल्यू इन तमाम को लगा रखा है उनकी जांच के लिए। अखबारों में जो छपा है कि 2023 तक कोई आंकड़ा नहीं है। हालांकि 2-4 दिन से 2-4 घुसपैठिए खोजे जा रहे हैं, पता नहीं किस स्तर पर खोजे जा रहे हैं। लेकिन आरटीआई में दिल्ली के बारे में हालांकि स्पेसिफिक नहीं पूछा आपने, लेकिन सभी राज्यों के बारे में पूछा। क्या दिल्ली के बारे में कोई जानकारी है? जी, हमने तो राज्यवार मांगा था, क्योंकि अगर किसी एक राज्य का मांगते तो आजकल जो एक ट्रेंड चला है कि ये सीधा उस राज्य को भेज देते कि जी भाई हमको नहीं पता। लेकिन तो हमने राज्यवार मांगा, तो इन्होंने किसी भी राज्य का नहीं दिया है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहेंगे कि सिर्फ आरटीआई नहीं, जब बल्कि पार्लियामेंट में भी जब भी सवाल उठाए बांग्लादेशी घुसपैठिए की संख्या की, जी तो मोदी सरकार बोली है कि भाई हमको पता नहीं है, हमारे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो दिल्ली में दिख रहा है वो एकदम झारखंड में इन्होंने जो झूठ फैलाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी वही कोशिश दिख रही है। ये तो बहुत ही साफ है कि चुनाव आते ही इनको यही एक मुद्दा मिल रहा है। बिल्कुल। ये बात केजरीवाल ने भी पूछी है कि बांग्लादेश से लेकर 8 राज्यों को क्रॉस करते हुए सीधे दिल्ली में बिना अमित शाह जी की इच्छा के कैसे घुस सकते हैं। खैर, आगे का सवाल सवाल यह है कि थोड़े और तकनीक पे चलें, और तकनीक ये कि लैंड जिहाद और लव जिहाद की आपने परिभाषा मांगी। लैंड जिहाद की और लव जिहाद की जो परिभाषा है वह मंत्रालय ने क्या कहा, एक बार और दोहरा दीजिए। जी, हमने पूछा कि आपके, हमने, ये मेरा सवाल था कि गृह मंत्री अपने बहुत भाषणों में लगातार लव जिहाद लैंड जिहाद बोलते रहते हैं, तो और इसके आरोप लगाते, इसकी परिभाषा क्या है कानून के अनुसार बताए। जी तो उन्होंने कहा कि लव जिहाद पे, उन्होंने कहा लव जिहाद बोलकर कुछ नहीं है कानून में, यह परिभाषित नहीं है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और लाइन डाल दिया कि अंग्रेजी में इन कॉमन मैन्स पार्लेंस फ्रेज को यूज करके, कि आम बोलचाली में इसका मतलब होता है जी कि जब एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म की महिला को शादी के झांसा में देके फंसाते हैं, इस तरह से लिखा। तो और लैंड जिहाद पे एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, और ये भी वो नहीं बताया कि संख्या। ये किस धारा के तहत आ सकता है। इसमें चिंताजनक बात यह है कि ये तो मंत्रालय माना कि भाई इसमें कोई ये कानूनी रूप से डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि अब अगर मंत्रालय भी आम बोलचाल की भाषा को अपने कामकाज में इस्तेमाल करने लगे, जो जी उनके मंत्री हर तरफ नफरत फैला रहे हैं, तो शायद ये चिंता का विषय है। जी। हाँ, एक सवाल इसमें जुड़ता है, क्या आपने ये भी पूछा था अपनी आरटीआई में कि लैंड जिहाद के भारत में कितने मामले हैं, लव जिहाद के कितने मामले हैं, उनकी संख्या कितनी है, किन राज्यों में कितनी संख्या है? क्या ऐसी कोई जी, जानकारी मांगी थी? बिल्कुल ये भी मांगी थी, और उन्होंने बोला, हम एग्जैक्टली उसका ये भी आपको बता रहे हैं, उन्होंने साफ रूप से बोला है कि ये नहीं है हमारे पास, क्या इसका कोई वर्डिंग क्या केस है, जरा वेस। एक बार पढ़ के सुना दीजिए क्या कहा। ठीक है, तो हम्म एक उन्होंने लव जिहाद का कहा हम्म अंग्रेजी में कि इट इज हम्म, इन्फॉर्म दैट द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। जी In common man's parlance, love jihad can be construed as the alleged effort by men targeting women belonging to other religious communities for religious conversion by feigning love. जी इसके बाद उन्होंने आखिरी में ये, उसी में 2-3 पैरा के बाद ये भी कहा कि requisite information is not a part of the record of the undersigned CPIO and it may be treated as nil, मतलब इनके जी पास जानकारी नहीं है। और यही जवाब उन्होंने, जब हमने तीसरा सवाल पूछा था कि लिस्ट ऑफ केसेस ऑफ लैंड जिहाद एंड लव जिहाद रिपोर्टेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लास्ट 5 years, जी उन्होंने सेम एज पॉइंट नंबर 1 बोला है, मतलब ये जानकारी उनके पास जानकारी नहीं नहीं है। है। अब जैसे लैंड जिहाद के बारे में जो मिनिस्ट्री कह रही है वह एक चलताऊ भाषा की बात है, लेकिन माफ करिएगा, लव जिहाद, तो लव जिहाद में जब हिंदू
लड़की से मुस्लिम युवा शादी करे तो उसको लव जिहाद कहते हैं, अगर पॉपुलर भाषा में समझें। तो मिनिस्ट्री को एक संशोधन क्या आपके हिसाब से नहीं करना चाहिए कि जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो उसको घर वापसी कहते हैं, क्योंकि इसी टर्म में जी लिया देखिए, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात है कि भाई यही, इसको लव ये जो जिहाद तो नहीं कहते हैं, भाजपा का कोई चलिए नेता पिछले, नहीं कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब पिछले 10 साल में जी। ये किस प्रकार से मुसलमानों को टारगेट करने के लिए दो शब्द को हम्म। व्यापक रूप से इस्तेमाल करने लगे हैं, और जो कहीं ना कहीं अब भाषा में भी अगर आ रही है, हम्म। चिंताजनक बात तो वो है। और ये कहीं भी किसी भी तरीके से, मतलब संविधान अनुरूप तो है ही नहीं, क्योंकि संविधान में पूरी अधिकार है कोई हम्म। भी किसी से शादी करे। हम्म। और कहीं ना कहीं ये पूरा एक नफरत फैलाने का ही तरीका है जी। ये तो, और यही खेल इनका हर जगह चल रहा है। अब सिराज जी थोड़ा राजनीतिक मसले को समझते हैं इस आईटीआई के जरिए और भाजपा के इन नारों के जरिए, जहां उनकी ही अपनी सरकार कहती है कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं। झारखंड में भी घुसपैठ, लैंड जिहाद, लव जिहाद बनाया, साहिबगंज पाकुड़ को सेंटर बनाया, अब दिल्ली में भी यही नारा है। तो इसके मतलब और मायने क्या बीजेपी के क्या रहते हैं इसके जरिए? जी देखिए, झारखंड से हम शुरू करेंगे, हम्म। फिर दिल्ली पे आते हैं। जी। झारखंड में सिर्फ आरटीआई ही नहीं, आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट की होगी और हम जी। लोग भी कई संगठन के माध्यम से पूरे मामले में जाए, पाकुड़ गए, साहिबगंज गए, हर जगह गए। कोई भी कहीं भी नहीं बोलता है कि ऐसे बड़े पैमाने में आए, तो ये सच्चाई ही नहीं है जिसको ये लोग बनाने की कोशिश की। इसका बहुत स्पष्ट दो ही मकसद है। एक, मेरे हिसाब से, ये जब बांग्लादेशी घुसपैठ बोलते हैं तो ये साफ रूप से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं जो इनका हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है कि लगातार मुसलमानों को टारगेट करके एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए, तो ये उनका उसी का एक हथियार है कि भाई मुसलमानों के विरुद्ध आप ऐसा नफरत फैलाइए जी। कि हर जगह मुसलमान दिखे तो उनको लगे कि ये तो बाहर से आ गया है। एक ये, और दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं जो स्पष्ट रूप से सरकार की नाकामियां हैं, चाहे रोजगार हो चाहे महंगाई हो, जिस पे आप जवाब नहीं दे रहे और काम भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी सरकार एक बहुत स्पष्ट रूप से कॉरपोरेट की सरकार है। तो अब लोगों को तो किसी ना किसी को तो दोषी ठहराना होगा। तो बहुत चालाकी से ये लोग अब ऐसा भी माहौल बना देते हैं कि भाई जो भी गड़बड़ हो रहा है ये घुसपैठिए की वजह से हो रहा है, यही नौकरी ले जा रहा है, यही जमीन ले जा रहा है, सब कुछ यही ले जा रहा है। तो झारखंड में ये चला नहीं। अब ये भी है कि देखिए, दिल्ली में भी इनको लगता है कि यही एक तरीका है जिससे ये लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। कुछ जगह काम किया है, बहुत जगह काम नहीं भी किया है। तो ये, और इनका ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। चुनाव जीतना भी एक है हिस्सा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी इनकी जो बड़ी, जो लंबा प्रोजेक्ट है हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर, ये उसका एक हिस्सा है जो दिल्ली में भी हो रहा है। जी। तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत जाते हैं तो वहां मिनी हिंदुस्तान देख लेते हैं, और भारत में जब आते हैं तो वो मिनी पाकिस्तान देख लेते हैं। तो ये मिनी पाकिस्तान और मिनी हिंदुस्तान के बीच में बलि का बकरा जो है वो मुसलमान जनता है। खैर। बिल्कुल। और ये तो बहुत ही, मतलब अजीब बात है कि आज के दिन में धीरे धीरे, अब जैसे बॉम्बे में टिस की एक रिपोर्ट, किसी प्रोफेसर ने एक रिपोर्ट जारी की कि बॉम्बे में बांग्लादेशी घुसपैठ आ रहे हैं। जी। मतलब, और आजकल हम जानते हैं कि हर, चाहे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, व्यवस्था हो, अब तो न्यायालय भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगा है कि हम्म। ये एक सोच वाले लोग बैठ रहे हैं और उस सोच को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं से भी ये तर्क संगत ही नहीं है। अब इसमें एक और छोटा सा आंकड़ा देंगे कि बीएसएफ हर साल जारी करता है कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा बॉर्डर पे। जी। तो बीएसएफ के पिछले 2001, 2021, 22, 2020, ये सब के आंकड़े में आता है कि बॉर्डर पे, ये बंगाल वाले बॉर्डर पे, किसी साल वो 2,500 लोगों को पकड़े, किसी साल 3,500 लोगों को पकड़े, जिसमें लगभग आपके 2,000 जैसे बांग्लादेशी होते हैं और 1,000 जैसे हिंदुस्तानी होते हैं। जी। उसमें हालांकि धर्म नहीं बोलते हैं कि हम्म। बांग्लादेशी में मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, लेकिन बात है कि ये कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन आप ऐसा समस्या बना दे रहे हैं और देश में आप सांप्रदायिक माहौल फैला रहे हैं। जी। बिल्कुल। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिराज दत्ता। उन्होंने एक आरटीआई की थी अक्टूबर में कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं, क्योंकि यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष
और मंत्री जेपी नड्डा, उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इन सब के लिए सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। और उन्हीं के द्वारा संचालित मंत्रालय, चाहे वह इमिग्रेशन मिनिस्ट्री हो या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री हो, गृह मंत्रालय हो, राज्य की एजेंसियां, केंद्र की दूसरी जांच एजेंसियां हो, सभी ये कह रही हैं कि उनके पास एक भी घुसपैठिए की कोई जानकारी नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार और सत्ता में बैठे लोग चौराहों के जानकारों की तरह बातचीत करने लगे हैं, बोलने लगे हैं? फिर बजरंग दल और प्रधानमंत्री में कुछ फर्क तो होना ही चाहिए। उस फर्क को खत्म किया जा रहा है इस देश में, और शायद इसी फर्क को खत्म करने की नब्ज पकड़ ली है केजरीवाल ने, जो कहा है कि ये हम नहीं घुसा रहे हैं, अमित शाह लेकर आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। लेकिन इन सभी विमर्शों के बीच जरा सोचिए उन बंगाली लोगों की क्या स्थिति होती होगी जो हमारे ही देश के नागरिक हैं। दिल्ली में यूपी बिहार के हजारों लोग आते हैं जिनके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर बंगाली बोलने वाले, बंगाल के रहने वाले भारत के ही नागरिकों के पास अगर गलती से कोई कार्ड, कोई आधार वाधार न रहे, तो ये पुलिस उनको न जाने कितने दिन के लिए बांग्लादेशी बोलकर जेल में डाल सकती है। यह एक खतरनाक स्थिति है, यह एक चिंताजनक स्थिति है, लेकिन हमने सिराज के जरिए सच जानने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। धन्यवाद सिराज आपका। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।